नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो पर बात करने वाले हैं कि IFMS 3.0 पोर्टल पे आपके मार्च महीने का सैलरी बिल सिस्टम द्वारा ऑटो प्रोसेस होने से पहले आपको कुछ कटौतियों का ध्यान रखना है। यानी कि आपका सैलरी बिल सिस्टम द्वारा ऑटो प्रोसेस हो उससे पहले आपको एक तो SI की कटौती है जो हर साल आपके मार्च महीने में कर्मचारियों द्वारा बढ़ाई जाती है, और साथ ही जो कर्मचारी फर्स्ट डिक्लेरेशन फॉर्म भरते हैं उनके पहली बार SI की कटौती की जाती है। तो इनके बारे में आपको कंप्लीट डिटेल बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको IFMS 3.0 पोर्टल है DDO लॉगिन कर लेना है। DDO लॉगिन करने के बाद देख रहे हैं आपको यहाँ पे एम्प्लॉय मैनेजमेंट वाले सिस्टम पे आना है। एम्प्लॉय मैनेजमेंट वाले सिस्टम पे आने के बाद अब आपको ध्यान देना है कि हर साल मार्च महीने में SI की कटौती की जाती है। यानी कि कुछ कर्मचारी SI का अगर फर्दर डिक्लेरेशन फॉर्म भरते हैं तो उनके SI की कटौती आपको अपडेट करनी है बेसिक के अकॉर्डिंग। और इसके साथ ही ऐसे कर्मचारी जिनका प्रोबेशन हाल ही में कंप्लीट हुआ है तो उनके मार्च महीने में SI की कटौती पहली बार की जाएगी। उनकी जो बेसिक है, बेसिक के अनुसार कर्मचारी अपनी SSO ID में SIPF न्यू पोर्टल से SI का फर्स्ट डिक्लेरेशन फॉर्म भरेगा। उसके अनुसार फिर आपको IFMS 3.0 पोर्टल पे SI की कटौती ऐड करनी है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं कि SIPF की वेबसाइट पे आपको यहाँ पे देख रहे हैं SI की स्लैब मिलेगी। यहाँ पे देख रहे हैं आपको बेसिक के अकॉर्डिंग यहाँ पे SI की स्लैब मिलेगी। अब आपको ध्यान देना है कि अगर किसी कर्मचारी की यहाँ पे बेसिक है 22,000 रुपये तक है तो वह कर्मचारी SI की मिनिमम कटौती उस कर्मचारी को 800 रुपये करवानी होगी। अगर कर्मचारी 800 रुपये से बढ़ा के यानी कि 2 स्टेप बढ़ा के कर्मचारी कटौती कटवा सकता है उसकी बेसिक के अनुसार। अगर कर्मचारी की बेसिक मान लो 22,000 रुपये तक है तो कर्मचारी अगर अपना फर्स्ट डिक्लेरेशन फॉर्म भर रहा है तो वो 800 रुपये की कटौती करवा सकता है। इसके साथ ही अगर कर्मचारी बढ़ाना चाहता है तो वो 1200 और 2200 यानी कि 2 स्टेप बढ़ के यहाँ पे 2200 रुपये आ जाएगी। इसके अनुसार कटौती करवा सकता है। तो इसके लिए कर्मचारी को अपनी SSO ID में जो SIPF न्यू पोर्टल है उसे SI का डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा। अगर कोई कर्मचारी की SI की कटौती बढ़ाना चाहता है तो भी उसको SI के लिए SI फर्दर डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा। इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है कि कर्मचारी अपनी SSO ID से SI डिक्लेरेशन फॉर्म किस तरह भरें, चाहे कर्मचारी का SI का फर्स्ट डिक्लेरेशन फॉर्म हो या कर्मचारी का SI का फर्दर डिक्लेरेशन फॉर्म हो। ये वाला वीडियो आप देख सकते हैं। इसके बाद कर्मचारी अपना डिक्लेरेशन फॉर्म भरने के बाद जो प्रिंट आउट है वो अपने संबंधित DDO को जमा कराएगा। उसके बाद संबंधित DDO द्वारा कर्मचारी के SI की कटौती अपडेट की जाएगी, क्योंकि जो SI की कटौती है मार्च महीने में होती है। उसके बाद रेगुलर चलती रहती है, क्योंकि एक बार ये मार्च महीने में ही आप चेंज और अपडेट कर सकते हैं, उसके बाद आप बीच में चेंज और अपडेट नहीं कर पाएंगे। तो अब देख रहे हैं आपको अपना मार्च महीने का सैलरी बिल प्रोसेस होने से पहले मेन रूप से तो आपको SI का डिडक्शन का ध्यान रखना है। अगर कोई कर्मचारी SI की कटौती बढ़ाना चाहता है तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको सैंक्शन का ऑप्शन मिलेगा। सैंक्शन में आपको मिलेगा सैलरी सैंक्शन का ऑप्शन मिलेगा। सैलरी सैंक्शन में आपको यहाँ पे देख रहे हैं मिलेगा डिडक्शन सैंक्शन इंडिविजुअल का ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ पे डिडक्शन सैंक्शन इंडिविजुअल वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे डिडक्शन सैंक्शन इंडिविजुअल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं सभी कर्मचारियों के नेम मिलेंगे। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे उस कर्मचारी के नेम के सामने आपको इनिशिएट का ऑप्शन मिलेगा। जैसे आप यहाँ पे इनिशिएट पे क्लिक करेंगे तो उस कर्मचारी की आपको बेसिक डिटेल यहाँ पे दिखाई देगी। अब आप यहाँ पे नीचे देख रहे हैं कर्मचारी के यहाँ पे सभी तरह के डिडक्शन आपको देखने को मिलेंगे। अब आपको ध्यान देना है कि कर्मचारी ने अगर आपको SI की कटौती बढ़ाने के लिए आवेदन फॉर्म यानी कि घोषणा फॉर्म दिया है तो उसके अनुसार देख रहे हैं आपको यहाँ पे SI प्रीमियम का ऑप्शन मिलेगा जिसका कोड है 217। अब इसके अनुसार अगर आपको कटौती बढ़ानी है तो आप यहाँ पे पेंसिल वाले निशान पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं इफेक्टिव मंथ मार्च सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आपका SI प्रीमियम आ जाएगा। अब कर्मचारी द्वारा SI की कटौती जो बेसिक के अनुसार कर्मचारी बढ़ाना चाहता है उसके अनुसार आप यहाँ पे देख रहे हैं कि उस कर्मचारी की अमाउंट डाल देंगे और एड पे अपडेट कर देंगे। जैसे ही एड पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आपको उस कर्मचारी की SI की कटौती दिखाई देगी। तो इस तरह आप मार्च महीने का सैलरी बिल सिस्टम द्वारा ऑटो प्रोसेस होने से पहले
जिन भी कर्मचारियों के आपकी एसआई की कटौती बढ़ानी है वो आप बढ़ा देंगे। अगर आप किसी कर्मचारी की एसआई की कटौती पहली बार ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको ऐड डिडक्शन का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से आप इफेक्टिव मंथ मार्च सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से आप डिडक्शन नेम में SIP सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे डिडक्शन कैटेगरी आपकी आ जाएगी। उसके बाद आप अमाउंट डाल के ऐड पे क्लिक करेंगे तो पहली बार आपकी एसआई की कटौती ऐड हो जाएगी। तो इस तरह आपको जिन भी कर्मचारियों के एसआई की कटौती ऐड करनी है, अपडेट करनी है, मैंने आपको प्रोसेस बता दी है। अब आपको ध्यान रखना है कि आपके मार्च महीने में आपका जो कर्मचारियों के है, विशेष रूप से आपको इनकम टैक्स की कटौती का भी ध्यान रखना है, क्योंकि जो मार्च महीने की सैलरी है कर्मचारियों की वो आपके अप्रैल महीने में उठेगी, यानी कि उनका वेतन खाते में अप्रैल महीने में जाके जमा होगा, तो ये अगले फाइनेंशियल ईयर में आएगी। तो इसके लिए आपको जिन भी कर्मचारियों के आपके इनकम टैक्स की कटौती ऐड अपडेट करनी है वो आप यहाँ पे ऐड डिडक्शन पे जाके यहाँ से आप महीना सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से आपको डिडक्शन नेम मिलेगा। डिडक्शन नेम आप यहाँ पे इनकम टैक्स 202 सेलेक्ट कर लेंगे। उसके अनुसार आप कर्मचारियों के जितना भी इनकम टैक्स काटना चाहते हैं मार्च महीने की सैलरी से वो आप यहाँ पे डाल देंगे और ऐड पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आपको इनकम टैक्स की कटौती दिखाई देगी। इसके अलावा आपको किन्हीं कर्मचारियों के कोई बेसिक अपडेट करनी है यानी कि अलाउंस अपडेट करनी है तो अलाउंस के लिए आपको यहाँ पे अलाउंस सैंक्शन इंडिविजुअल का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से आप अलाउंस एडिट और अपडेट कर सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आपको कोई डिडक्शन अपडेट करनी है तो यहाँ पे आपको डिडक्शन सैंक्शन इंडिविजुअल का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से आप अलाउंस और डिडक्शन अपडेट कर देंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको मार्च महीने का सैलरी बिल सिस्टम द्वारा ऑटो प्रोसेस होने से पहले करना है। अगर आपका सैलरी बिल प्रोसेस हो जाता है उसके बाद आप अपडेट करेंगे तो उसके लिए आपको पहले बिल को रिवर्ट करना होगा, फिर आपको जो भी अलाउंस और डिडक्शन अपडेट करने हैं वो आप कर पाएंगे। तो मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस बता दी है कि आपके सिस्टम पे मार्च महीने का सैलरी बिल प्रोसेस होने से पहले आपको जिन बातों का ध्यान रखना है वो मैंने आपको बता दिया है। फिर भी आपको IFMS 3.0 पोर्टल से संबंधित या सैलरी बिल प्रोसेस होने से संबंधित किसी तरह की कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में यही अपडेट थी। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।